हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिल में है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं उनके मन में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की। ठीक है, कैंडल वैक्स के थ्रू। तो आपको यहाँ पर कैंडल को देखना है, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम 3 बार अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, और गाइस, अब रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अब जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी, चाहे वो थोड़ा सा हर्ट वाली करना क्यों ना हो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग फीलिंग उनकी क्यों ना हो, मतलब सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, और ना मैं सुगर कोटिंग रीडिंग करती हूँ। जो मुझे दिखेगा मैं वही बताऊंगी आपको, राइट। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर का और आपका किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत बंद है, पूरी कंप्लीटली बातचीत बंद है। और इवन इन्होंने आपको हर जगह से या तो ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप इनके बारे में जान ही नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनके दिल में क्या चल रहा है। आखिर आप जानना तो चाहते हो, इंटरेस्टेड तो हो, पर आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक टैरो रीडिंग है, वरना आपको हर जगह से, हर तरीके से इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। हर तरीके से इनने, आप मतलब किसी भी तरीके से आप इनके बारे में नहीं पता कर पा रहे हो। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो। बहुत कम से कम एनर्जी दिख रही है कि थोड़ा बहुत आपको अगर पता चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो नहीं पता चल पा रहा है इनके बारे में कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या है कौन नहीं है। आज मतलब किसी के साथ अटैच तो नहीं हो गए हैं, या कोई है तो नहीं। कुछ लोग आपको बताते जरूर हैं, भले ही आप पता जरूर कर रहे हो, पर एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आप इनमें बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो, मतलब इंटरेस्टेड सेंस की इनकी लाइफ को जानने के लिए कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ हैं। अगर आपको पता है, सपोज आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मतलब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में, सब ठीक है, नहीं है, क्या नहीं है, मतलब क्या कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें तो दिख रही है, या फिर पता आपको कोई बता दे रहा है, बट फिर भी आपको यकीन नहीं हो पा रहा है किसी की बातों में भी। या फिर अगर यकीन भी करो तो जब तक होता है ना, जब तक इंसान अपने आंखों से कानों से नया सुने ना देखे, तब तक यकीन नहीं करता, राइट। तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो आप जानना चाहते हो। ठीक है, क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है आपके मन में इनको लेकर जानने की, इनके बारे में जानने की। ठीक है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक इतना ज्यादा मेजर गैप आ गया है, या डिटैचमेंट आ गया है। मतलब पहले जैसी बात नहीं रही आप दोनों के बीच में ना। जैसे ये आपको, भले ही आप रूठ हो, ये रूठे, एक दूसरे को मना लेते थे, मतलब कभी ना कभी फिर भी एक दूसरे के बारे में पता कर लेते थे ना। मतलब रिश्ता ऑन ऑफ रहता है, पर ठीक हो जाता था, फिर भी दिक्कतें, इश्यूज आती थी। पर इस बार ऐसा दिख रहा है कि अगर दिक्कत आई है तो बहुत लंबे समय तक चल रही है। ठीक है, अब आपको ना ये किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि आप जानना चाहते हो कि पहले तो ये सब कुछ बताते थे, अब क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों इतना बदल गए हैं। बहुत थक हार गए हो आप इनको लेकर, इनके बारे में जानने को लेकर ना थक हार गए हो, थकी हुई से दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर। आप ना चाहते हो कि पहले तो ये सब कुछ बताते थे, दिखाते थे, शो करते थे, भले ही गुस्सा ही क्यों ना हो, पर अब तो कुछ भी शो नहीं करते हैं। तो कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि इसने आपके लाइफ में ना एक अपनी लाइफ में या आप दोनों की लाइफ में एक बाउंड्रीज सी सेट कर दी है। आप जान ही नहीं पा रहे हो, एक मतलब आपको ना दूर सा कर दिया है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा या ये बंदी या आपका पार्टनर ना इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट ना खत्म सा हो गया है या लूज हो गया है आपसे। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो, राइट।
देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ना आपको अपने से जो दूर किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो हैप्पी है, सब कुछ हैप्पी में भी दिख भी रहा हो, बट हैप्पी नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि वो फेडअप हो चुके हैं, वो थक चुके हैं जो भी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं आपके जाने के बाद। भले ही आपको नहीं पता या मे बी आपको कोई ना कोई बता रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इस अप्स एंड डाउन्स की वजह से ना वो फेडअप से हो गए हैं, वो थक से गए हैं, हार से गए हैं। वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने से प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपसे दूर रहकर यहाँ पर उनसे जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे उनके दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, बार बार हर किसी को ये या तो हर्ट कर रहे हैं। पहले उन लोगों ने इनको हर्ट किया, अब ये उनको हर्ट कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी में देख रही हूं। अपने लाइफ का कंट्रोल ना ऐसा दिख रहा है कि अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को अपने पास रख रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते। इवन ऐसा दिख रहा है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपके पास, किसी के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। वो खुद के साथ रहना चाहते हैं, खुद को टाइम देना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं। यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है गाइस, या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 7 नंबर। 7 यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर 16, ठीक है, यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर 9 भी दिख रहा है, 9, 18, 27। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वाई इनिशियल दिख रहा है। ठीक है, ये ना खुश रहना चाहते हैं, खुद की कंपनी में खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से ये बहुत सैड है, बहुत परेशान है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ, कोई किसी का साथ नहीं चाहिए इनको। ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपना नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये हर किसी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है ना, अब ये ना बहुत एक कंट्रोल में जीते हुए आए हैं। मे बी कोई इनको कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी, मतलब अपने हिसाब से इनको नहीं जीने देना। अब ये किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी खुशियों में रहना चाहते हैं, अपनी खुशियां हो। ठीक है, अपना खुश होना चाहते हैं ये। अब चाहे किसी को खुशी हो उससे, ना हो, कुछ भी हो, ये खुश रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो इनके हिसाब से जीने नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे थे। बेसिकली हर किसी से कट ऑफ करना चाहते हैं। अब इनको जो सही लगेगा, जो सही लगता है, ये वैसे ही करेंगे। अब आपको लगेगा कि दी वो तो अपने हिसाब से ही करता है या करती है, वो तो किसी की नहीं सुनते। हो सकता है कि फिर भी किसी की तो सुनी है। यहाँ पर दिख रहा है कोई तो रहा है जिसके हिसाब से ये चले हैं, जिसके हिसाब से इन्होंने किया है, और अब नहीं करना। ठीक है, अब अपने हिसाब से जीना है। बहुत थक गए हैं, बहुत मतलब बेबस से दिखाई दे रहे हैं। पता है, कहीं ना कहीं बहुत बिजी हो जाना चाहते हैं। न घर जाने की इच्छा है, न घर में रहना है, न किसी के साथ उठना बैठना है, न घूमना फिरना है। ऐसा दिख रहा है कि अपने को कहीं बिजी कर लेना। घर में आते हैं तो वहां पर देखो आना तो पड़ता ही है इंसान को, राइट, बट वहां पर भी बिजी खुद को कर लेते हैं, या फिर काम में बहुत बिजी हो रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है खुद को बिजी करते हुए। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं और आपको ना एक तरीके से वेट करा रहे हैं। एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आप इनका वेट करो, यस, आपको वेट कराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं आप इनके लिए आज भी दिल में फीलिंग्स रखते हो। एक इंट्यूशन इनकी कहती है, या कहीं से पता किया है आपके बारे में। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जानकर भी, अनजान बनना, जानकर भी आपको वेट कराना वाली एनर्जी दिख रही है, जहां पर इनको लग रहा है कि प्यार करती हो या करते हो तो वेट करो। और कहीं ना कहीं खुद डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, किसी ना किसी से बात करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। किसी और को डेट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपसे भागते हुए और कहीं और, मतलब ऐसा कोई सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट हाँ कुछ फ्लर्टिंग वाली एनर्जी तो दिख रही है, कोई एक टाइम पास वाली एनर्जी दिख रही है।
पता है मैं क्या देख रही हूं यहाँ पर? इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, पर एक्सप्रेस नहीं करना है, भागना है, अपनी फीलिंग्स, प्यार को दबाना है। क्योंकि इनका प्यार, भले ये किसी से भी बात कर लें, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए, पर प्यार नहीं है यहाँ पर। प्यार आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपके लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, ये भाग रहे हैं, ठीक है, ये भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, अपने इमोशन से भाग रहे हैं। क्योंकि एक सच्चा प्यार आपके रूप में इनको मिला था, एक कंडीशनल लव आपके रूप में मिला था, फिर भी ये आपकी तरफ नहीं आके आपको भी दर्द दे रहे हैं और खुद भी दर्द फील कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि दिल इनका जानता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, आपके साथ ही इनकी लाइफ बेस्ट थी या फिर बेस्ट हो सकती है, ठीक है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ऐसा दिख रहा है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड, स्टबर्न एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कभी आपने इनसे कुछ ऐसा कह दिया, या तो इनको किसी चीज के लिए मना किया, या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये हर्ट हो गए हैं। क्योंकि मुझे इनकी हर्ट वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा के, अपनी फीलिंग्स को छुपा के। पता है सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि ये ना, जब ये मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, फ्लर्ट करते हैं, बात करते हैं, किसी के साथ घूमते हैं, तो इनको फील भी होता है यार तू गलत कर रहा है, मतलब या गलत कर रही है, ठीक है। मतलब एक इंट्यूशन सी होती है, एक होता है ना, दिल बोल देता है। कुछ भी इंसान जब गलत करता है, नहीं, इंट्यूशन बोलती कि नहीं ये गलत है, राइट। मतलब एक दिल के किसी कोने में से आवाज जरूर आती है कि ये गलत है, बट फिर भी वही काम ये करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है कि इनको ना अंदर ही अंदर से एक रिग्रेट भी एकदम से आ रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये गलत कर रही हो, बट फिर भी वही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं किसी चीज का आपके पार्टनर को बुरा भी लगा है और बहुत हर्ट हुआ है। अब ये बुरा लगा है, हो सकता है किसी चीज को लेकर इनको ना गलत फहमी हो गई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गलत सोच रहे हैं आपको लेकर, किसी चीज को लेकर ना ये गलत है। यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच में, या कुछ तो ऐसा हुआ है, या कुछ इनको ऐसा लग रहा है, मे बी आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ ना कुछ तो ये सोच रहे हैं जिस वजह से ये गलत कर भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं गलत कर रहा हूं पर उसने भी तो किया, या फिर वो क्या कर रही होगी, वो भी तो कर रही होगी या कर रहा होगा। मतलब बहुत मल्टीपल गलत फहमियां और आपको लेकर इतना गलत थिंकिंग रखना यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। पता है मैं ये भी देख रही हूं, अगर ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, किसी के साथ फ्लर्ट करना, किसी के साथ गलत रिलेशन बनाना, समझ रहे होगे आप लोग, तो ऐसा दिख रहा है इनको साथ में कर्मा भी फेस करना पड़ा है, इनको कर्मा भी मिल रहा है, ठीक है। अब कर्मा जरूरी नहीं है कहीं से धोखा मिलना या फिर गलत तरीके से लोग ट्रीट करना, लॉसेस होना काम में, बिजनेस में, या जॉब चले जाना, या फिर जॉब में पॉलिटिक्स हो जाना। कुछ ना कुछ कर्मा इंस्टेंट मिल रहा है, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि दिक्कतें दिख रही है, इनकी लाइफ में जगल हो रहा है और कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूं तो गलत मेरे साथ हो रहा है, या कर रही हूं तो हो रहा है, बट उस गलती को मानना नहीं है। ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से ना, स्टबर्न एनर्जी की वजह से इनको मानना नहीं है, सुधरना नहीं है, ठीक है। बस ये सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, या जो मैं कर रही हूं वो ठीक है, ठीक है। मतलब बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली इनके चक्रास ब्लॉक हैं, या फिर ये नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं इनको ही नुकसान दे रहा है। आपका तो क्या नुकसान हो रहा है, हो सकता है आपका नुकसान हो भी रहा है एक तरीके से, बट इनको उससे डबल नुकसान फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना कोई और भी है, ठीक है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, बट यहाँ पर दिख रहा है कोई तो दिख रहा है आपके पार्टनर, लव एंगल की बात कर रही हूं, कोई तो है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यहाँ पर जो सच है वो तो दिख रहा है, ठीक है। देखो वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए तो जरूरी नहीं है कि हो, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। आपको वैसे भी कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया है, बट यहाँ पर स्टिल दिख रहा है कोई है इनकी लाइफ में, ठीक है। यस, यहां पर दिख रहा है कोई तो है जो, जिसके साथ ये आपको चीट कर रहे हैं, जिसके साथ ये
अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कोई तो दिख रहा है इनकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर हाँ आपसे छुपाया आया हो सकता है, या फिर मे बी आपको पता भी है, बट कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व तो दिख रहा है, ठीक है, कोई तो है थर्ड पार्टी के रूप में, कोई तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, मतलब ये थर्ड पार्टी वर्थ इट नहीं है, ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है जो थर्ड पार्टी के साथ है इनका, मतलब नहीं रहना चाहते हैं, रहना भी नहीं चाहते, पता है, बट फिर भी रह रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे रहना है, पता नहीं किस चीज की जिद दिखाई दे रही है, किस चीज का ईगो दिखाई दे रहा है, किस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि प्रूफ करना चाहते हैं खुद को, ठीक है, कि मैं बहुत कूल हूं, या फिर पता नहीं ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है कि भाई मुझे नहीं चाहिए कोई भी कनेक्शन, मुझे वो चाहिए, या फिर कुछ ऐसा दिख तो रहा है और अंदर से दिल इनका कहता है कि नहीं भाई तुझे नहीं रहना चाहिए, तू गलत कर रहा है या गलत कर रही है, पर फिर भी कर रहे हैं। देखो मुझे आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, अट्रैक्ट हुए, और आप भी इनको कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हो, पेन में हो, दर्द में हो, जो भी ये कर रहे हैं उस वजह से, या किसी भी थर्ड पर्सन में है उस वजह से, या आपको दूर किया, दर्द में तकलीफ में दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं देखो ये आपसे दूर रह के इनको भी पेन मिल रहा है, भले ये एक्सेप्ट करें ना करें, माने चाहे ना माने, पेन में तो ये भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक भी हो सकते हो, ठीक है, ये चांसेस दिख रहा है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस करना है, एक दूसरे को लाइफ लेसन्स देना है, समझाना है, बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जब से आपको सेपरेट किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप बहुत डिपेंडेंट थे, अब मतलब इनके लिए कुछ भी कर देते थे, पर आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना सीखे हो, कहीं ना कहीं आप अपने से प्यार करना सीखे हो, या अपने पे भी फोकस करना सीखे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आप दोनों जुड़े हो, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, तो इनको भी कर्म मिल रहा है, इनको भी दंड मिल रहा है, भले ये एक्सेप्ट करें ना करें, रियलाइजेशन रिग्रेट इनको भी हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें बैलेंस हो रही है, तो कुछ लोगों का मुझे कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पर, मतलब 2 to 3% लोग यहाँ पर कार्मिक तो हैं, बाकी आपको तो पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन भी है, पर कर्मा जो है वो बैलेंस होना बाकी है, कुछ चीजें लाइफ लेसन मिलना बाकी है, बट कुछ लोग कार्मिकली जुड़े हैं तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं। तो जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम तक तो पेन मिलना ही है, दर्द मिलना ही है, बस एक टाइम तक, ठीक है, जब ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कट हो जाएगा, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग होगी आपकी, इस कनेक्शन की भी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में हो सकती है, मे बी आप में से कुछ लोगों को न्यू पार्टनर मिले, ठीक है, ये भी एनर्जी में देख रही हूँ, और कुछ लोगों को आपका यही सेम पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आए, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये जब बैलेंस हो जाएगा ना, कुछ लोगों के लिए एक न्यू पार्टनर मिलेगा और ये कंप्लीटली आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और कुछ लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को इन्हीं के साथ एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। डिपेंड करेगा आने वाले समय में, चॉइस आपके हाथ में होगी, पावर आपके हाथ में होगी कि आपको क्या करना है, इनके साथ इस कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है आने वाले समय में, ठीक है। तो अच्छे से चूज कीजिएगा, और अगर कंफ्यूजन होती है तभी भी तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिख रहा है समय आएगा ना तो आपको ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में बाजी आते हुए आपके ऊपर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आप पे बात आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चूज करना पड़ेगा मैं क्या करूं, क्योंकि ये लौट कर भी आएंगे और पूरी गिल्ट के साथ, तो फिर तब आप सोचोगे कि क्या करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज इनका खुलने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि जब ये आएंगे ना, एक बड़ा राज आपके सामने खुलेगा, उसके बाद में भी आप इनको माफ कर पाओ या ना माफ कर पाओ, हो सकता है बहुत सारी असलियत राज इनके खुले भी हैं आपके सामने, पर एक बड़ा राज खुलना बाकी है, जिससे आप तभी डिसीजन ले पाओगे, या फिर आप तभी उसी के बेस पर ही डिसीजन लोगे आने वाले समय में, ठीक है। और ये आएंगे, पूरे दिल से आएंगे, रिग्रेट करते हुए आएंगे, और हाँ आपकी तरफ आएंगे, ये दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है। अब ये कुछ भी कर लें, अपनी मन की कर लें,
कुछ भी कर ले, कुछ भी सच मान ले, कुछ भी सही मान ले, पर आने वाले समय में जब होता है ना, जब इनके सामने सच्चाई निकलेगी, सब चीजें इनको दिखेगा, आईना दिखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो ये लौट कर जरूर आएंगे। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग बात है, बट आएंगे तो सही, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है कि जहां पर आप पर बात आने वाली है, यानी कि आप पर कमान आने वाली है, यानी कि एनर्जीज चेंज होने वाली है, आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है अभी आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।